क्लास 8 आज मैं आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 ध्वनि पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। ये पाठ बेटा लिखा है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और इस पाठ में बेटा उन्होंने प्रभात काल में जो कलियां अलसाई हुई हैं, अभी नींद से बोझिल हैं, उन्हें जगाने का प्रयास किया है। पहले बेटा आप अपने कवि के बारे में जान लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म 21 फरवरी 1899 को मेदिनीपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु बेटा 15 अक्टूबर 1961 में प्रयागराज में हुई थी। इनकी मुख्य रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि। अब चलिए क्लास 8 इस पाठ को देखिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्यूष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। एक बार फिर देखिए बेटा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्यूष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पाठ में बेटा कवि ने कलियों को जगाने का प्रयास किया है, उनकी आलस्यता को दूर करना चाहा है और उन्होंने एक नवजीवन का जो अमृत होता है उसे बिखेरने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, मतलब मेरा अंत अभी नहीं होगा। कवि जो है बेटा वो पूर्ण रूप से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और उन्होंने इसी विश्वास के साथ कहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। और उन्हें बेटा ऐसा विश्वास क्यों है, इसका भी उन्होंने कारण बताया है। कारण यह है कि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, मतलब मेरे वन में अभी अभी मृदुल, मृदुल मतलब कोमल, अभी अभी कोमल वसंत का आगमन हुआ है मेरे वन में। अभी अभी जो है मेरे उपवन में, मेरे बाग में, मेरे बगीचे में अभी अभी कोमल वसंत का आगमन हुआ है। और इससे क्या होगा कि चारों तरफ हरियाली छा जाएगी, चारों तरफ खुशियां बिखर जाएंगी, एक नव जीवन का प्रारंभ होगा। तो अभी अभी ही तो आया, अभी अभी मेरे उपवन में, मेरे बगीचे में मृदुल मृदुल कोमल कोमल वसंत का आगमन हुआ है। अभी न होगा मेरा अंत, इसीलिए अभी मेरा अंत
नहीं हुआ होगा। क्लास 8 इतना समझ में आ गया ना बेटा? एक बार फिर देखिए। इन पंक्तियों में बेटा कवि ने जो सुंदर प्रभात काल है और जो कलियां हैं नींद में अलसाई हुई उनका उन्होंने वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत अभी नहीं होगा। कवि जो है बेटा वह पूर्ण रूप से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और उनके विश्वास का कारण यही है कि अभी न होगा मेरा अंत। तो कारण ये है कि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, मतलब मेरे उपवन में, मेरे बगीचे में अभी अभी कोमल वसंत का आगमन हुआ है। चारों तरफ खुशियाँ बिखर गई हैं, चारों तरफ का जो वातावरण है वो हरा भरा हो गया है। तो अभी मेरा अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। पात माने होता है बेटा पत्ते और गात माने शरीर। जो मेरे ये पेड़ पौधे हैं तो वसंत के आने से चारों तरफ क्या हो गए हैं, हरे हरे ये पात, पेड़ पौधों पे हरे हरे पत्ते आ गए हैं, नए नए कोमल कोमल हरे हरे पत्ते आ गए हैं वसंत के आने से। डालियां कलियां कोमल गात, और नई डालियां और कलियां आ गई हैं, और जिससे क्या हो गया है, नई डालियां नई कलियां आने से जो पेड़ का जो शरीर है वह भी, उस पर भी कोमलता आ गई है। मतलब कि हरे हरे ये पात, वसंत के आगमन से चारों तरफ पेड़ पौधों पे हरे हरे पत्ते आ गए हैं, नई डालियां, फिर डालियों पे नई कलियां आने से पेड़ पौधों का जो शरीर है उसकी भी कोमलता बढ़ गई है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, कवि कहते हैं कि मैं अपना स्वप्न रूपी कोमल कोमल, कर माने होता है बेटा हाथ, मैं अपना स्वप्न रूपी जो है कोमल कोमल हाथ फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जो कलियां अभी निद्रित हैं, नींद से भरी हुई हैं। प्रभात काल में क्या होता है बेटा, जब प्रभात काल में जब आप भी उठते हैं तो थोड़ा बहुत आलसपन रहता है, नींद में भरे रहते हैं। तो कलियां भी क्या है, प्रभात काल है, कलियां अभी अभी जागी हैं। तो जो है कवि कहते हैं कि फेरूंगा निद्रित कलियों पे, जो कलियां अभी भी निद्रित हैं, अभी भी नींद से भरी हुई हैं, मैं उन कलियों पर अपना स्वप्न रूपी हाथ, कोमल कोमल हाथ फेरूंगा। जगा एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष, प्रत्युष माने होता है बेटा प्रातः काल। तो जगा एक प्रत्युष मनोहर, तो मैं जब इन नींद से भरी कलियों पर, जब अपने नींद से भरी जब इन कलियों पर मैं अपने स्वप्न रूपी कोमल हाथ को फेरूंगा, तो जगा एक प्रत्युष मनोहर, तो एक प्रभात काल जो है वह जागृत हो जाएगा। जब मैं अपने कोमल कोमल हाथों को फेरूंगा तो ऐसा करके वह इन कलियों को मैं जगाऊंगा, और एक मन भावन, मन को अच्छा लगने वाला, मनोहर, मनोहर में होता है बेटा मन को अच्छा लगने वाला, मैं मनोहर मनोहर प्रातः काल का संदेश दूंगा। एक बार फिर देखिए, कवि आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में, मेरे उपवन में, मेरे बगीचे में अभी अभी कोमल कोमल वसंत का आगमन हुआ है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। वसंत के आने से चारों तरफ हरे हरे ये पात, पेड़ पौधों पे हरे हरे पत्ते, कोमल कोमल पत्ते आ गए हैं, डालियां नई डालियां, डालियों पर नई कलियां आने से पेड़ पौधों का जो शरीर है वह भी कोमलता से भर गया है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, मैं नींद से भरी हुई कलियों पर अपने स्वप्न रूपी कोमल कोमल हाथों को फेरना चाहता हूँ। जगा एक प्रत्युष मनोहर, और ऐसा करके मैं कलियों को जगाते हुए मैं क्या करूँगा, एक नए नए मन को अच्छे लगने वाले, मन को अच्छा लगने वाला, मन को भाने वाला प्रभात का, प्रातःकाल का एक संदेश देना चाहता हूँ। क्लास 8 इतना समझ में आ गया होगा बेटा आपके। अब आगे देखिए, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं।
तंद्रालस, तंद्रालस में होता है बेटा, तंद्रालस माने होता है नींद के उपरांत जो आलस होता है। नींद के बाद बेटा, जागने के बाद भी आलस्य कुछ देर के लिए छाया रहता है। तो कवि कहते कि मैं प्रत्येक फूल से, मैं पुष्प पुष्प से जो उसकी आलस्यता है उसको मैं क्या कर लूँगा, खींच लूँगा। लालसा मतलब इच्छा। मैं अपनी इच्छा से कवि कहते हैं कि जो कलियां हैं जो नींद से बोझिल हैं, जो कलियां नींद से बोझिल हैं, अभी भी नींद से भरी हुई हैं, तो मैं उनकी तंद्रालस को खींच लूँगा। मतलब मैं उनको, उनकी जो आलस्यता में वो डूबी हुई हैं, मैं उनकी आलस्यता को छीन लूँगा और मैं उन्हें जगाऊंगा। मतलब कि कवि कहते हैं कि जो अलसाई हुई कलियां हैं, मैं उनको जगाना चाहता हूँ और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से सींचना चाहता हूँ। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कहते हैं कि मैं प्रत्येक फूल से उनकी आलस्यता को मैं छीन लूँगा और चारों तरफ उनके जीवन में, उनके नव जीवन का जो अमृत है, चारों तरफ मैं उसे सींच दूंगा। मतलब चारों ओर मैं सुंदरता को बिखेर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि इस प्रकार हरी भरी जो रंगीन कलियां हैं, मैं खिले हुए जो फूल हैं, मैं उन्हें वह द्वार दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ क्या है, असीमित जो जीवन है, जो हमारा जीवन है वह जो उसका जो संसार है जो असीमित है। मेरे वे जहाँ अनंत, अनंत माने बेटा होता असीम, अपार, जिसका कोई अंत ही नहीं है। मैं इन कलियों को जगाऊंगा, चारों तरफ नव जीवन का अमृत बिखेरूंगा, चारों तरफ नव जीवन का अमृत सींचूंगा। फिर मैं उनको वह द्वार दिखाना चाहता हूँ, मैं वह दरवाजा दिखाना चाहता हूँ जहाँ जीवन क्या है, असीमित है, जहाँ संसार असीमित है। इससे उनके जीवन में अभी ना होगा मेरा अंत। मैं इससे उनके जीवन का जो उपवन भी है वह फूलों से महक उठेगा और अभी ना होगा मेरा अंत। मेरा अंत अभी नहीं होगा। अभी चारों तरफ जो है नव जीवन का प्रभात बिखरेगा, चारों तरफ नई खुशियाँ आएंगी, चारों तरफ वातावरण हरियाली से भर जाएगा और मेरा अंत अभी नहीं होगा। क्लास 8 आपको ये बेटा कविता समझ में आ गई होगी। एक बार बेटा आप सिर्फ इसका जो भावार्थ है, व्याख्या एक बार देख लीजिए। कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा क्योंकि मैं मेरे जो उपवन है बाग में अभी अभी कोमल कोमल वसंत का आगमन हुआ है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। वसंत के आगमन से पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते आ गए हैं और नई डालियां आ गई हैं, डालियों पे नई नई कलियां आ गई। इससे क्या है, पेड़ पौधों का जो शरीर है वह भी क्या है, कोमलता से भर गया है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं जो ये नींद से भरी हुई, नींद से बोझिल कलियां हैं, मैं उन पर अपने स्वप्न रूपी कोमल कोमल हाथों को फेरना चाहता हूँ और एक नए प्रभात का, एक नए जीवन का, एक नए प्रातः काल का जो मन को भाने वाला है उसका संदेश देना चाहता हूँ। मैं प्रत्येक फूल से, हर एक पुष्प पुष्प से आलस्यता को खींच लेना चाहता हूँ, उनकी आलस्यता को दूर करना चाहता हूँ। इससे नए जीवन का जो अमृत है वो चारों तरफ मैं सींचना चाहता हूँ। नया जीवन, नया प्रभात मैं लाना चाहता हूँ। ऐसा करके फिर मैं उन्हें वह द्वार दिखाना चाहता हूँ, वह दरवाजा दिखाना चाहता हूँ जहाँ संसार क्या है, असीमित है, जिसका कोई अंत नहीं है, असीमित है, अनंत है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। और इस तरह से उपवन, बगीचे, वाटिका सब हरियाली से, नए जीवन से महक उठेगा और अभी ना होगा मेरा अंत। क्लास 8 ये बेटा आपको कविता समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी बेटा तो आप फिर से हमसे पूछ लीजिएगा। इस कविता को बेटा आपको क्या करना है, मेरे पढ़ाने के उपरांत पुनः स्वतः फिर से पढ़ना है, समझना है। कॉपी वर्क के बारे में बेटा आपको पहले से पता है कि आपको हिंदी की 2 कॉपीज़ बनानी है। एक कॉपी हिंदी 1 के लिए, दूसरी कॉपी हिंदी
2 के लिए। हिंदी 1 में बेटा आप जो है सबसे पहला पेज छोड़ दीजिएगा, और हाँ बेटा आप लिखित कार्य बराबर करते रहिएगा और इंडेक्स भी अब फिल करिएगा। और कॉपी पे बेटा आप अपने कवर कर लीजिए, कॉपी पे नेम स्लिप भी लगा लीजिए, कॉपी पे बेटा आप अपने जो है इंडेक्स भी प्रॉपर भरते रहिएगा। आज क्या करना है बेटा, आपको ये कविता पूरी लिखनी है और कविता से संबंधित जो ये चित्र है इसे भी आपको बनाना है। तो क्लास 8th आज बेटा आपको इतना वर्क करना है।